ओके, लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करें। सब रेडियो, नोट्स सबके पास है, पेन कॉपी सबके पास है। ओके, दैट्स ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ। ओके, सबसे पहले क्योंकि देखो एक्चुअली में हमारी लाइफ स्टार्ट भी लाइफ से होती है और एंड भी लाइफ से ही होती है, राइट। मतलब एक्चुअली हमें जब तक हम अलाइव हैं, जब तक हम जी रहे हैं, सब कुछ हमारी लाइफ में है ना। हैप्पीनेस, सैडनेस, पैसा, हेल्थ, फैमिली, रिलेशन, जो भी है हमारी लाइफ में है ना, राइट। तो एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास लाइफ, राइट। इससे ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है, देखो समझो, ध्यान से समझना। लाइफ का मतलब है, फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हु आर यू, मतलब आप कौन हो। अभी मैं आपसे पूछता हूँ हु आर यू, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस। एक्चुअली ये सेशन ना हिंदी में होने वाला है, इंग्लिश का सेशन नहीं है, ये कंप्लीटली हिंदी में चलने वाला है। तो अगर आपको इंग्लिश का सेशन चाहिए तो मैं भी आपको फिर नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हमारा इंग्लिश वाला सेशन होगा, राइट। सो आप अपने नाम बताओगे, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, स्टडी, यही बताओगे ना अगर मैं पूछता हूँ हु आर यू, राइट। बट एक्चुअली में ये आपका फिजिकल फॉर्म है, मतलब कि आपका आउटर वर्ड, आप जो फिजिकल बॉडी है ना, ये है, राइट। लेकिन जो इंग्लिश वाला है, अरे यार इंग्लिश वाला, ये इंग्लिश वाला एक सेकंड रुकना। आपका ना जो इंग्लिश का सेशन होगा वो आपको मैसेज में अपडेट कर दिया जाएगा जब भी होगा, राइट। प्लीज अभी इस मैसेजिंग बंद करो, मेरा फोकस डिस्टर्ब ना करो, ओके। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? ऑल क्लियर? स्टार्ट करें। प्लीज मैसेजिंग पे फोकस ना करो, फोकस यहाँ रखो, राइट। आपको भाई लर्निंग करने आए हो, फोकस इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, राइट। ये लाइव सेशन है तो लाइव का बेनिफिट होता है कि आपका फोकस के साथ आप लर्निंग कर पाओ, राइट। ऑल क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले लाइव, अब हम जब जैसे भी कोई पूछता है वो आ रही है, तो हम सबसे पहले हम अपना फिजिकल फॉर्म इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक व्हाट वी आर डूइंग, हमारा नाम क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। लेकिन हम अपने आप से ये पूछना भूल जाते हैं कि व्हाई वी आर हियर। अगर हम, चलो ठीक है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि अभी हम राइट नाउ क्या है, लेकिन हम यहाँ क्यों आए, हमारा सोल यहाँ क्यों है, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप किस किस को, इसका आंसर किस किस ने निकाल के रखा है कि हाँ मेरे को पता है कि वाई एम हियर, व्हाट, आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करना चाहते हो कि तुम इस लाइफ में आए हो? किसी ने इसको आइडेंटिफाई किया है? कोई ना, इसको देखो एक दिन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, इसको ना आप राइट डाउन कर लो, हु आर यू एंड व्हाई यू आर हियर। इसको ना एवरी डे मॉर्निंग में जब उठोगे ना, मॉर्निंग में सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन अपने आप से होना चाहिए, हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ यार, मैं इस लाइफ में अगर मैं आया हूँ तो व्हाई आई एम हियर, राइट। ये क्वेश्चन अपने आप से डेली पूछो, इससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ का मोटिव, आप यहाँ क्या क्यों हो, क्या क्या रीजन है, इन सारी चीजों को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, राइट। आपका पैशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार मेरा पैशन नहीं मिल रहा, मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहती क्या नहीं जानना चाहती, तो इस ये क्वेश्चन से आपको वो क्लियर हो जाएगा, ओके। अब सेकंड थिंग पे चलते हैं, इसका ना मैं एक दिन में आंसर नहीं करा सकता, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको पता चलेगा, फिर मैं सेशन के जब एंड होंगे ना, हमारे 20 डेज कंप्लीट होंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्चुअली में आंसर क्या होगा, ओके। नाउ हम चलते हैं लाइफ को लेके अलाइव, मतलब हम अगर जैसे कि हम जिंदा हैं, हम लाइफ जी रहे हैं, तो इसका मतलब हम लाइफ में हैं, राइट। अब ब्रेन और माइंड में किस किस को डिफरेंस पता है? ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है? लाइफ का मतलब हमारे, देखो लाइफ मतलब हम अपने माइंड को यूज करते हैं, राइट। अब किसको पता है कि ब्रेन और माइंड में डिफरेंस होता है? ब्रेन एंड माइंड में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता? देखो, जैसे कि आपका मोबाइल है, ठीक है, जो जैसा देखने में है, एक फॉर्मेट है, मतलब एक हार्डवेयर है, ठीक है। ये क्या होता है, एक ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन मतलब जैसे एक डेड बॉडी होती है ना, उसके अंदर भी ब्रेन होता है, जो डेड बॉडी होती है ना उसके अंदर ही ब्रेन होता है, ऐसा नहीं वो विदाउट ब्रेन होगा, राइट। उसके अंदर ही ब्रेन है, लेकिन माइंड, माइंडफुलनेस उसके अंदर नहीं होती है, वो एक अलाइव पर्सन के अंदर होती है, ठीक है। तो कितना भी, अब एक चीज समझो, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके पास हार्डवेयर कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हार्डवेयर हो, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर अगर अच्छा नहीं है, तो क्या आपका कंप्यूटर अच्छे से वर्क करेगा? नहीं करेगा, राइट।
तो आपका सॉफ्टवेयर मतलब आपका माइंड, समझ पा रहे हो? हार्डवेयर मतलब आपका बॉडी एंड सॉफ्टवेयर मतलब आपका माइंड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गया ना? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपका सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग पे चलते हैं हम। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सबने सुना है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आपने अपने सॉफ्टवेयर को लास्ट टाइम कब अपडेट किया था? कभी नहीं किया? ये एवरीडे करते हो? तो यार ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, राइट? अगर ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना इन पॉइंट्स का, तो अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। स्नोफॉल इफेक्ट देखा है, किसी ने सुना है? स्नोफॉल, अरे जो बर्फ का गोला ऊपर से छोटा सा गिरता है, धीरे धीरे करके वो बड़ा होते जाता है, राइट? सुना है? तो ये छोटे छोटे जब हम इफेक्ट्स करते हैं ना, छोटे छोटे एक्ट करते हैं ना लाइफ के अंदर, इनसे चेंज बहुत बड़ा मिलता है हमें लाइफ। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, आपको समझ आया कि ब्रेन अलग होता है, माइंड अलग होता है। ठीक है, अब माइंड के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हो। हेलो, सब सुन रहे हो आप मुझे? आप मुझे कॉन्शियसली सुन रहे हो या सबकॉन्शियसली सुन रहे हो? देखो, जैसे आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, जो भी आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, ये सब आप कॉन्शियसली कर रहे हो। समझ आ रहा है? ये सब आप कॉन्शियसली कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? आपका हार्ट धड़ 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 कर रहा है? कर रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, ये आप कॉन्शियसली कर रहे हो या सबकॉन्शियसली हो रहा है? ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, मतलब इसको करना नहीं पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। समझ रहे हो? दैट मीन्स आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये ऑटोमेशन में वर्क करता है। एक बार साइकिल इसका रेडी होता है ना, तो ये ऑटोमेशन में चलता है, इसको चलाना नहीं पड़ता है। समझ पा रहे हो? आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे अभी अभी मैं आपसे कहूँ, अभी अपने आप से क्वेश्चन बोल के देखो कि मैं उड़ सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोल के देखो एक बार, मैं उड़ सकती हूँ। अब आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा, पता है क्या? वो लॉजिक मांगेगा। कैसे? कॉन्शियस माइंड का बोलेगा, लॉजिक मांगेगा। कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल, उड़ने के लिए ये करना होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लाइक दैट, राइट? समझ पा रहे हो? आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये लॉजिकल माइंड होता है, ये फैक्ट वाला माइंड होता है, ये एनालिस्ट, डाटा, ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये सिर्फ 10% होता है। 10% हमारे सबकॉन्शियस माइंड के आगे। मतलब ये है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो 90% मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वर्ल्ड में बहुत ही रेयर लोग हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के यूज करना या फिर उसको समझना समझते भी हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? सब जानते हैं, सब, मतलब जीनियस बंदा था, राइट? पता है, उनके उन्होंने भी अपने माइंड को सबकॉन्शियसली सिर्फ 2% यूज किया था। सोचो, उस बंदे ने सिर्फ 2% यूज किया था। अगर वो बंदा, अगर, मतलब इतना इतना, मतलब कि उससे जीनियस हम लोगों ने अभी तक कोई नहीं देखा होगा, राइट? लेकिन आप एक चीज समझो कि सिर्फ उन्होंने भी 2% यूज किया था। दैट मीन्स हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे वर्क कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे। हमें आइडिया भी नहीं है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, इसको किस तरीके से हम कुछ भी करा सकते हैं, किस तरीके से हम इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। वी नो नथिंग अबाउट इट, राइट? अच्छा, किस किसने ड्राइविंग सीखी है? सबने सीखी है? काफी ज्यादा लोगों ने सीखी होगी।
किस किस ने मोबाइल लिया है, न्यू मोबाइल लिया है? सबने लिया। किस किस ने, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो आपने देखा है वहां पे एक मैनुअल आता है, आता है, उसमें लिखा होता है इससे ये होगा, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा फॉर्मेट आता है, नहीं आता? एग्री? आता है। बट एक बात बताओ, इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन क्या है? इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन कौन सी है? एनीवन, किसी को कोई गेस कर सकता है? मैं ऐसे हाथ रख रहा हूं तो माइंड नहीं बोलना है, ठीक है? हाँ जी। नहीं, ब्रेन, ब्रेन नहीं है, माइंड। देखो यही मैं बता रहा था, राइट? ब्रेन और माइंड में डिफरेंस होता है। ये इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि अभी विवेक जी ने बोला है कि ब्रेन, ब्रेन तो सबके पास है यार, ब्रेन डेड बॉडी में भी है। बट हमारा माइंड, माइंडफुलनेस, सबका माइंड अलग अलग होता है। जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, 1 लाख के फोन का सॉफ्टवेयर अलग है, 10,000 के फोन का सॉफ्टवेयर अलग है, 10 लाख के फोन का सॉफ्टवेयर अलग है। तो उसी तरीके से हमारा माइंड है। हर एक बंदे का माइंड कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। जितना ज्यादा अपडेट होते चले जाएगा, उतना ज्यादा वो बंदे का माइंड शार्प होते चले जाएगा। तो हमारी इस दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन अगर कोई है ना, तो वो हमारा माइंड है। आप रिसर्च कर सकते हो, फैक्ट्स पढ़ सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो। हमारी माइंड ही है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। ऐसा कुछ है जिसने माइंड को क्रिएट किया हो? कोई मशीन जिसने माइंड को क्रिएट किया हो? नथिंग ना, राइट? हमने ही सब कुछ क्रिएट किया है, तो हम सबसे पावरफुल हुए, राइट? समझ आ गया? यहां तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? अब हम चल, देखो कॉन्शियस माइंड क्लियर हो गया। लॉजिकल होता है, एनालिस्ट, डाटा एंड ये फैक्ट्स के साथ काम करता है, ठीक है? इसको हम कोई भी अगर स्टेटमेंट, कोई भी थॉट देते हैं तो ये पहले पूछता है लॉजिक, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब पूरा लॉजिकल बंदा है। समझ रहे हो? अब हम चलते सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सबकॉन्शियस माइंड 90% मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। ओके, सो अब समझो सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड एकदम इमोशनल होता है। चलो क्लोज योर आइज, सब अपनी अपनी आंखें बंद करो, एक टेस्ट करते हैं। क्लोज योर आइज, सब अपनी आंखें बंद करनी, सबको करनी है। जिसकी आंखें ओपन है ना, वीडियो ऑन है, मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो आंखें बंद भी करनी है। ओके, दैट्स ग्रेट, सबकी आइज क्लोज हो गए हैं। अब क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके अपना फेवरेट फूड, जिसको जो बहुत ज्यादा पसंद है, उस फूड को देखने की कोशिश करो। अगर मम्मी के हाथ का खाना पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, पानी पूरी पसंद है, या जो भी, आई डोंट नो किसको क्या पसंद है, उसको देखने की कोशिश करो। अब वो आपको दिख रहा है, वो आपके सामने है, आपका खाने का मन कर रहा है, आप सोच रहे हो यार एक बाइट तो हो जाए। उस टाइम पे आपका फास्ट है, आपके सामने, आपकी फैमिली में, फ्रेंड में, कोई भी इंसान उसको आपको दिखा दिखा के खाया जा रहा है, आपको दिखा दिखा के खाया जा रहा है। जस्ट फील इट, एक एक बाइट उसका फील करके देखो। ओ माय गॉड, कितना टेस्टी है यार। बस 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 बस, अब खाना नहीं है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस। ज्यादा नहीं खाना है उसमें। एक मैं एक छोटा सा ट्रायल करके दिखा रहा था अभी। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना जो फेवरेट फूड है उसको देख लिया होगा, दिख रहा होगा, अपने सामने भी आ गया होगा। और जैसे ही कोई इंसान उसको खाते हुए दिख रहा होगा, हमारे मुंह में जैसे बोलते हैं ना, सलाइवा, मतलब पानी आया होगा, फील हुआ होगा, मतलब हल्का सा फील हुआ होगा। हाउ, क्या हमारे सामने कोई फूड है? राइट नाउ कोई फूड है हमारे? कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको नहीं पता है रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है, राइट? समझो, इसीलिए कहते हैं ना, विजुलाइज करो, इमेजिन करो, कहते हैं। किस किस ने सुना है ये? हम सब लोग कहते हैं। बट अब यहाँ पे आती है एक इंटरेस्टिंग थिंग। अलादीन का चिराग किस किस ने सुना है? अरे वाह, सबके सब सुन के बैठे हैं। मूवी किस किस ने देखी है?
ठीक है। अलादीन का चिराग का मतलब होता था कि मानो ये अलादीन का चिराग है, ठीक है, ओनली कैप है, ठीक है, ऐसा नहीं होता वो, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अलादीन का चिराग है, उसको घिस दिया, ठीक है, जितना घिस उसने घिसा वो निकल के आएगा, एक पर्सन निकल के आएगा उसमें से, वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, योर विश इज माय कमांड। क्या बोलेगा? योर विश इज माय कमांड, जो हुक्म मेरे आका। अब पता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि जो आपका अलादीन का चिराग होता है ना, उसको आप बोलो ना कि ये करना है और ये नहीं करना है, या फिर आप बोलो कि अच्छा करना है या बुरा करना है, उसको डजेंट मैटर। आप बोल दो कि मुझे मार दे, तो वो आपको भी मार देगा। समझ रहे हो? उसको नहीं पता चलना कि भाई ये तो मेरे आका है, ऐसा नहीं होता वहां पे। वहां पे कैसा होता है, उस आपने जो कमांड दी वो 100% होकर रहेगी, चाहे वो कुछ भी कर दे, कुछ भी करना पड़े वो बंदा। जैसे राम जी ने ऑर्डर दे दिया हनुमान जी को कि आपको वो संजीवनी बूटी लेकर आना है, तो वो कैसे भी लाए, पहाड़ का पहाड़ उठा के ले आए, वो लेके आएंगे, राइट। सिमिलरली ऐसे ही हमारा जो अलादीन का चिराग होता है वो होगा, आपने जो बोल दिया वो होगा। बट यहाँ पे एक फैक्ट होता है कि आप अपने आप से क्या बोलते हो। आपका चिराग कैसा है ना, अलादीन का चिराग कैसा है कि उससे जो भी बोल दो वो मान लेगा। आपने बोल दिया ना भाई मुझे लटका दे ऊपर, वो आपको भी लटका देगा। वो नहीं कहेगा सर आपको क्यों, नहीं, वो क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सीधा लटका देगा। यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर ये इतना ही ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है, तो आप अपने आप से पूछो कि आप इसको क्या कमांड देते हो। अलादीन का चिराग का मतलब होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ट्रस्ट मी, थियोरिटिकल प्रैक्टिकल, इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है। हर एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो भी स्ट्रक्चर, जो भी विजन, जो भी गोल, जो भी पिक्चर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, वो पिक्चर आपकी रियलिटी, रियल लाइफ के अंदर आ जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, अब अपने आप से पूछो कि आप अपने आप को, अपने सॉरी अपने अलादीन के चिराग को क्या कमांड देते हो। सुबह उठते से क्या कमांड होती है, यार आज का दिन तो बहुत बुरा है, यार सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। कैसे कैसे कमांड देते हो आप? और अपने कमांड्स को नोटिस करो। थोड़ा सा होल्ड करो, अभी थोड़ा सा रुको। अब अपने आप को थोड़ा सा पूछो अपने आप से कि आपके कमांड्स कैसे हैं, डे रूटीन में आपके कैसे कमांड्स। राइट इट डाउन एटलीस्ट, दो तीन चार पॉइंट लिखना है आपको। सिर्फ थियोरिटिकली बैठना है, सुन के आप यहाँ सेशन से निकलोगे ना सब भूल जाओगे। इसलिए एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कुछ लिखो, जब सेशन के बाद आप रिवीजन करो तो आपको पता चले अच्छा सबकॉन्शियस माइंड को कमांड हम कैसे देते हैं। ऐसे देते हैं कि हम लोग डे में, होल डे में हम कैसे थॉट्स लाते हैं, ये हमारे कमांड्स होते हैं। सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं कमांड देना। न्यूट्रल, न्यूट्रल बहुत कम होते हैं यार, नेगेटिव ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, राइट। हाँ जी, नेगेटिव होते हैं मोस्टली टाइम। अब नेगेटिव क्यों होंगे, चलो यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर अगर ये अलादीन का चिराग इतना अच्छे से वर्क करता है, इतने अच्छे से वर्क करता है, सर आज ही मैं बैठता हूँ बिल्कुल अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माइंड के पीछे पड़ता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे फरारी चाहिए, मुझे अंबानी बनना है, मुझे इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है। अगर अलादीन का चिराग इतना ही इफेक्टिव वर्क करता है तो आप लोग बोल सकते हो ना कि सर ठीक है, फिर तो हमारे पास पता चलेगा, हमारे पास चिराग है, इसको घिसने बैठते हैं, कब तक काम नहीं करेगा, राइट। बट यहाँ पे आता है आपका फिल्टर। क्या आता है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फिल्टर होता है बीच बीच में, याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिल्टर होता है बीच में, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और उसके बीच में एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं फिल्टर। याद है? ठीक है। अभी क्या होता है ना, जैसे कि आपने कोई भी थॉट, सेल्फ टॉक, कोई भी थॉट आपने जैसे ही सोचा समझा, तो जैसे ही आप सोचते हो ना, तो वो आपके फिल्टर तक पहुंचता है। पहले पहले फिल्टर उसको चेक करता है। जैसे कि आप
मानो कोई डॉक्यूमेंट्स वो कराना, वेरीफाई कराना चाहते हो, तो पहले वेरीफाई होने से पहले वो एक सॉफ्टवेयर पे चेक होते हैं ना, वो ऑनलाइन, ये 100% ओरिजिनल है कि नहीं है, फिर आप वेरीफाइड हो गया, आपका केवाईसी होता है केवाईसी ऐसे ही होता है केवाईसी, कराया ना केवाईसी। कैसे होता है, पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं कि हाँ ये पर्सन ओरिजिनल है कि नहीं। सिमिलरली आप जब कोई थॉट आपके माइंड में डालते हो, कोई भी थॉट जब आप अपने माइंड में डालते हो, तो वो क्या होता है, पहले आपका फिल्टर उसको वेरीफाई करता है। क्या वेरीफाई करता है कि ये जो थॉट है, क्या ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से है या नहीं, मतलब हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ये पहले से है या नहीं। समझ आ रहा है? तो समझो इस चीज को, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल समझाता हूँ, देखो। जैसे कि जॉब कौन कौन करता है यहाँ पे, कौन जॉब करता है, ये जॉब करते हैं। अच्छा, पैसे कौन कौन कमाता है ये बताओ, सब लोग पैसे कमाते हैं? कितने ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं? अरे कुछ तो करते होगा पैसे के लिए, ठीक है। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हो, या फिर वॉट एवर यू आर डूइंग, कुछ तो करते हो ना पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अभी आप अपने आप को ना, जितना पैसा कमाते हो अभी, जितना भी कमाते हो आप, 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 1 लाख तक आप जितना भी कमाते हो, आपके सराउंडिंग में लोग जितना भी कमाते हैं, ध्यान से थोड़ा समझना। मान लो आपकी सराउंडिंग में कोई बंदा 2 लाख भी कमा रहा है, ठीक है, आप उससे ज्यादा आपने कभी आपके आसपास देखा ही नहीं है, समझना। अब आप, आपकी एक लिमिट आपको पता चल रही कि आपने कितना पैसा तक देखा है, कितना कमा सकते हो, वहां तक सोचो कि हाँ मेरे आसपास में इतना मैंने देखा है, मेरी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई बंदा इतना कमा रहा है, ठीक है, एक लिमिट आ गई है आपके माइंड। उससे ऊपर आप सोच के दिखाओ दो मुझे, आपका माइंड आपको रिजेक्ट ना मार दे तो फिर कहना, अभी सोच के दिखाओ, मैं अभी बैठा हूँ, सोचो। अभी रिजेक्ट करेगा आपका माइंड, आपका फिल्टर रिजेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके उधर पॉसिबल ही नहीं है। देखो समझो, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल पर्सन है, वो अपनी लाइफ में एकदम नॉर्मल है, ठीक है। उसकी लाइफ कैसे चल रही है, 10,000 रुपए महीने कमाता है, सिर्फ 10,000 रुपए महीने कमाता है, आसपास में लोग 30 साल इसके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। अब उस बंदे को मैं बोलता हूँ कि भाई तू अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करके तू 2 लाख रुपए महीने कमा सकता है, सिर्फ 2 लाख। और आज के टाइम पे आप सबको पता है ना, 2 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अगर आपके अंदर माइंड है, माइंडफुलनेस है, अगर आपका माइंडसेट है, तो 2 लाख नहीं, 2 करोड़ भी लोग आजकल कमा रहे हैं, कमा रहे हैं कि नहीं, राइट। तो अब एक बात बताओ, जब उस बंदे को मैं कहूंगा कि आप 2 लाख के लिए सोच के दिखाओ, तो क्या उसका माइंड जो प्रोग्रामिंग है, वो उस बंदे को एग्री करने देगी या नहीं करने? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने देखा है कि यार मेरे आसपास लोग 30, 30, 40 हजार रुपए के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, 2, 2, 4, 4 साल से जॉब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई जॉब मिलना नामुमकिन हो रहा है, और आप कह रहे हो कि 2 लाख रुपए, इट्स नॉट पॉसिबल। बट वहीं पे एक बात नोटिस करना, कोई इंसान 24 घंटे में 10,000 कमा रहा है, कोई 10 घंटे में 10,000 कमा रहा है, कोई 1 मिनट में 10,000 कमा रहा है, कोई 1 सेकंड में 10,000 कमा रहा है, कोई मिनी सेकंड में ना लाखों भी कमा रहे हैं। इंसानी है ना सब, या कोई एलियन वगैरह आ गए? समझ आ रहा है? चलो, अभी यहां से एक चीज समझ में आ गई कि यार हमारी प्रोग्रामिंग है जो भी है, हमारी लाइफ की ग्रोथ, हमारी लाइफ की सक्सेस, हमारी लाइफ का सब कुछ हमारी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक सब पहुंच गए क्या, प्रोग्रामिंग तक सब पहुंच गए? माइंड से लेके प्रोग्रामिंग तक सब लोग आ गए क्या? यहाँ के बीच में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ऑल क्लियर है? पक्का? ऐसे करना होता है, अगर क्लियर है तो जिनका वीडियो ऑन है उनको ऐसे करना होता है, एटलीस्ट मुझे समझ में आया है, वरना पता चल रहा है कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है। बाकी मैं बहुत सिंपल और बहुत ही, एक होता है ना, बहुत जनरल वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चले जाता ना, तो आपके माइंड के अंदर भी नहीं जा रहा था। अगर मैं ब्रेन ब्रेन की वो ऑर्गन वगैरह को डिस्कस करने लगता, माइंडफुलनेस के नीचे माइंड में क्या क्या कैसे कैसे, आपके सर के ऊपर से भाग जाना था। आप बोलते सर साइंस की क्लास तो नहीं चल रही, बायो वायो तो नहीं है, राइट। एक जनरल वे में चल रहा है, ताकि आपको, देखो मेरा फोकस क्या है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, रूट्स जो है ना,
वो स्ट्रांग हो गया ना आपके एक बार, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब रीप्रोग्रामिंग पर आते हैं। ठीक है, अब रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? आपकी सराउंडिंग से, आपके एनवायरमेंट से, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके टीचर, इन सारे लोगों से आपकी क्या होती है? प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा, अब एक काम करो, आपके आसपास के लोगों के नाम लिखना स्टार्ट करो। आज देखो मैं आपको ना कुछ सच दिखाता हूँ आपके। हम लोग कैसे कहते हैं? झूठ बोलते हैं। पापा को झूठ बोल देते, कोई बाहर आया, बोले बोल तो घर पे पापा नहीं है, बोल तो अभी बाहर गए हुए हैं। बच्चों को बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, पैसे हैं लेकिन बच्चों ने कुछ बोला, तो हम बोलेंगे अरे बेटा अभी पैसे नहीं है। होता है, झूठ होते हैं। देखो आपको नहीं अंदाजा, छोटे छोटे झूठ ना प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी मानो आपका मन कर रहा था रेस्ट करने का, किसी ने कहा ये काम कर, तो आप बोलते हो अरे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में करूंगा। होता है, होता है कि नहीं? छोटे छोटे झूठ आप थोड़ा सा नोटिस करो। देखो मैं बहुत बड़े चीजों पे अभी नहीं जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको पहले आपका रूट को, आपके जो बिट्स जो डले हैं ना माइंड के अंदर, जो फालतू की आपने चीजों पर बिलीव करके रखा, उनको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एक बार आप इन चीजों को ब्रेक कर लिए ना, ऑटोमेटिकली आप बड़ी चीजों पर बिलीव कर पाओगे। समझ रहे हो? बिलीफ कैसे स्टार्ट होता है? बेसिक से होता है, नीचे से स्टार्ट होता है। एकदम से आप बोलो कि मैं 10 करोड़ कमाना चाहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। लेकिन आप आज 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तो पहुंच जाओगे वहां तक। समझ रहे हो? क्लियर? अपने आसपास के लोगों की लिस्ट बनाओ। अरे भैया, बनाना है, करना है, करो। अच्छा ठीक है, पहले ना ऐसे ऐसे करो, चलो मैं और सिंपल करता हूँ, आप डाउट में आ जाओगे। आपके सारे नेगेटिव इमोशंस की लिस्ट बनाओ। गुस्सा, किसी को गुस्सा आता है? आपको आता है गुस्सा? सबको आता है। ठीक है, आप गुस्सा आता होगा, सैड भी होते होगे। ठीक है, और आपके नेगेटिव इमोशंस और क्या क्या है? मुझे तो नेगेटिव इमोशंस के नाम भी नहीं पता। और क्या होता है नेगेटिव इमोशंस? जेलेसी। और आप लिस्ट बनाओ, सबके सब लिस्ट बनाओ, आपके सारे नेगेटिव इमोशंस की लिस्ट बनाओ। आज मैं आपकी मतलब बल्ब ऑन, होता है ना, दिमाग की बत्ती जल जाए, वो काम करा दूंगा आज। और नहीं कराया ना तो भाई, आप जो कहोगे ना, मैं आज अपना सेशन छोड़ के चले जाऊंगा, अगर आपका बल्ब ऑन नहीं हुआ तो आज। ट्रस्ट मी। अरे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, आप करके तो देखो। देखो मैंने क्या कहा है, आपके इमोशंस, फीलिंग्स, मतलब सैड हो गया, सैड, अनहैप्पी तो सेम होता है, सैड हो गया, लाए हो गया, झूठ बोलना, ठीक है, और जलेसी हो गया, ठीक है, और क्या होते हैं? देखो एक बात बताऊं ना, अपने तो झूठ नहीं कहना, अपनी अपने सारे इमोशंस की लिस्ट बना। डिप्रेशन, हाँ, फियर, डर होता है, ठीक है, ओवर इमोशनल होता है, ठीक है? लिखते चलो, लिखते चलो। चलो देखो, सब 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 मत लिखना, ठीक है? जिसको जो फील होता है ना वो इंसान वो लिखना है। वरना फिर कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? नहीं 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 भाई, मैं फिर उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है? मैं उन्हीं इमोशंस के रिस्पॉन्सिबल हूँ जो आपके खुद के हैं। ठीक है, अब देखो अभी बहुत मस्त मजा आने वाला, आपका ना बिल्कुल माइंड एकदम बूम करेगा। आपका सबसे पहला इमोशन उठाओ। ठीक है, सबसे पहला इमोशन जो आपके माइंड में आया, अब उस इमोशन से रिलेट करो किसी पर्सन को। आपकी लाइफ में आपने उस इमोशन को फील करते हो किसी इंसान को जरूर देखा होगा, आपके अलावा किसको देखा है? नोटिस करो, जैसे गुस्सा, मतलब गुस्सा है, एंग्री, तो आप देखो कि आपने बचपन से लेके अभी तक किस को पर्सन को सबसे ज्यादा गुस्सा करते देखा है आपके आसपास में? उसका नाम लिखो। एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, लिखो भैया लिखो। बल्ब ऑन होगा, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर किस किस ने क्या क्या डाला है। डस्टबिन से समझ लिया, लोगों ने आपका माइंड उठाया और डालते गए, डालते गए। आपको पता तो चले आपके अंदर कौन क्या डाल रहा है, आपको तो अंदाजा भी नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर क्या डाल दिया, आपके फैमिली में टीचर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, उन्होंने क्या डाला आपको अंदाजा भी नहीं है यार।
पता तो चले, रियलिटी तो फेस हो आपको। जो लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग जो भी बैड हैबिट्स है ना आपकी, जो भी बैड हैबिट्स हैं, लिस्ट बना लो। ट्रस्ट मी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसने वो आपको बैड हैबिट दी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने उस चीज को देखा ना हो किसी को करते और आपने करना स्टार्ट कर दिया। लिखो यार, मुझे नहीं देखना है यार। लिखो बैठ के। आप देखो, एक बात समझो, अगर आप नहीं लिखोगे ना, आप समझ आ गया, ठीक है, भूल गए, फिर लिख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस इंसान ने मुझे ये इमोशन दिए है ना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस इंसान से क्या हमें करना है, उस इमोशन से कैसे बाहर आना है। राइट इट डाउन। जितने इमोशंस हैं, लोग स्मोकिंग करते हैं, इमोशंस के साथ हैबिट्स भी लिख सकते हो, एक और चीज हैबिट भी लिख सकते हो आप। कुछ लोगों की हैबिट होती है दिन में सोने की, पता चलता है उनकी मम्मी भी दिन में सोती थी, इसलिए बच्चे भी दिन में सो रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों की हैबिट होती है, नॉर्मली बहुत सारी हैबिट्स होती हैं यार। अब मैं देखो, मैं तुम्हें पर्टिकुलर कोई हैबिट नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग मत चलो। अपने माइंड को यूज करो थोड़ा सा, अपने सोचो ना यार। जो भी हैबिट है ना आपकी, एनी टाइप ऑफ हैबिट, एनी टाइप ऑफ इमोशन, ये आपको दिया गया है। आप ऐसे थे या ऐसे हो, ये कुछ है नहीं। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं यार तुम ये खाते क्यों हो, लाइक सिगरेट क्यों पीते हो, ये क्यों करते हो, लोग क्या बोलते हैं यार मैं ऐसे ही हो गया यार, ये इमोशन क्या। लोग कहते हैं तुम इतना गुस्सा क्यों हो?" मैं ऐसा ही हूँ यार। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें बनाया गया है। हेलो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इधर सुनो इधर। तुम्हें ऐसा बनाया गया है। इससे पता है क्या समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे बनाया गया है तो क्या हम इसको फिर से बना सकते हैं, सिस्टम को अपडेट फिर से कर सकते हैं? यस। समझ आ रहा है कुछ? बलबन हो रहा है लाइफ का। रिप्रोग्रामिंग बड़ी टफ लगती है ना सर, रिप्रोग्रामिंग क्या होती होगी, इतने सेशन में सुना रिप्रोग्रामिंग, रिप्रोग्रामिंग। अरे बहुत सिंपल है, एनालाइज। मैं छोटे छोटे पॉइंट देखो, मैंने कहा ना आज का सेशन डीप डाउन जाने वाला है। मैं चाहूँ ना आप एक एक चीज को बैठ जाऊं और एक एक चीज को लिखवाऊं और एक एक चीज को आपके माइंड से उठा के बाहर फेंक दो। एक एक को फेंक सकता हूँ। बट देखो मेरी बात समझो, आराम से 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, कितना टाइम हो गया अभी, और 1 घंटा होने वाला है, 40 मिनट हो चुके हैं। सीरियसली। ठीक है, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ सबको। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ये सेशन जहां तक चल रहा है, मैं आप सबको 5 मिनट दे रहा हूँ, मैं यहीं बैठ रहा हूँ। अपनी लाइफ की सारी हैबिट्स जो बैड है ना, आपको जिनको बदलना है, उन हैबिट्स की लिस्ट बनाओ। अपने इमोशन जिनको आपको बदलना है, आपको लगता है कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ, आपको लगता है मैं गुस्सा ज्यादा करती हूँ, मेरे अंदर फियर है, मेरे अंदर ब्ला 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 जो भी है, उन इमोशंस की लिस्ट बनाओ और उसके सामने उन लोगों के नाम लिखो। प्लीज अभी करो, क्योंकि मेरे सेशन के बाद जाने के बाद आपके अंदर डाउट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आप कर नहीं पाओगे। देखो यार, मैं ना एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हूँ, मैंने सारी चीजें देखी है, करी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अब भी करो। वरना मुझे क्या, मैं तो बता के चले ही जाऊंगा, मुझे क्या है, फ्री सेशन है वैसे भी, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन सा मैंने आपसे पैसे लेके करा रहा हूँ जो मुझे टेंशन है, राइट? फ्री है ना, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक मिनट अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो उसका 100% आउटकम मिले। 5 मिनट्स है, आराम से करिए। आप मुझे मैसेज ना करें, आप अपना लिखें।
हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, करते चलो। चलो अभी एक और चीज सुनते चलना। आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? आपकी फैमिली, आपका एनवायरमेंट, आपकी सराउंडिंग। होता है ना, कभी कभी आप थोड़ा कोई काम कर रहे हो, आपको टाइम लग रहा है, तो लोग बोल रहे हैं, अरे छोड़ना यार, नहीं हो रहा तो। पेरेंट्स भी बोल देते अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दे, वो कर लेगा, वो कर लेगी। होता है कि नहीं? आपका टैलेंट क्या है वो आपको पता है, किसी और को नहीं पता। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है वो आपको पता है, किसी और को नहीं पता। लेकिन आप लोगों की बातों पर जीते हो। समझ पा रहे हो इन सारी चीजों को? चलो अब एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुनना चाहोगे स्टोरी? कौन कौन सुनना चाहेगा? ओके, सब सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट्स ग्रेट। एक बार एक शेरनी होती है, शेरनी, वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है। तो जंगल में ना शिकारी आता है, जंगल में एक शिकारी आता है। तो शेरनी भागती है, शिकारी उसके पीछे पड़ता है। भागते 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 वो एक ऐसे पहाड़ पर आ जाती है जिसके नीचे खाई होती है। उसको बहुत लंबी छलांग लगानी रहती है अगर वो बच के निकलना चाहे, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगी। तो शेरनी, अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो क्या करती है, छलांग लगाती है, कूदती है। बट क्या होता है, वो उतनी, एक तो प्रेग्नेंट होती है, इसकी वजह से क्या होता है, उतनी हाइट छलांग नहीं लगा पाती, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब उस टाइम पे क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा लग जाती है और वो मरने से पहले अपने बेबी को जन्म दे देती है। मरने से पहले वो अपने बेबी को जन्म दे देती है। ठीक है। अब सेनी तो मर गई, और उसका छोटा सा बच्चा होता है। अब वहां से क्या होता है, वो भेड़ बकरी वाले लोग नहीं होते, उसी टाइम पे थोड़े टाइम बाद वहां से भीड़ बकरी वाले लोग आ जा रहे थे। तो उसने देखा कि यार छोटा सा बच्चा है, उसने उठाया और भेड़ों के साथ कर दिया। उसने उठाया और भेड़ों के साथ कर दिया। अब वो अपने पास लेके चला गया। ठीक है। काफी टाइम बाद जब थोड़ा सा बड़े हुए, तो उन्हीं भीड़ों के साथ रहना, वहीं घास खाना, वहीं उनके से मैं करके बोलना, सब कुछ वही का वही, सिंपल बिल्कुल उसका पूरा रूटीन चल रहा था। अब एक बार क्या होता है, जंगल का राजा शेर, वो आता है शिकार करने के लिए। और वो देखता है यार ये क्या है, इन भीड़ों के बीच में ये शेर क्या कर रहा है। सोचता है यार कैसे पॉसिबल है, ये तो मेरा हूं ना, ये तो शेर है, लेकिन ये भीड़ों के बीच में क्या कर रहा है। उसको पकड़ के लेके साइड में आता है, जैसे भी मौका देख के उसको पकड़ के लेके साइड में आता हूँ, कहता है क्या कर रहा है भाई, तू मेरा है, तू हमारा खून है भाई, तू शेर है। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं भेड़ हूँ। बोलता है अरे नहीं, तू शेर है भाई, वो ये मानता ही नहीं है। बोलता है नहीं नहीं, मैं भेड़ हूँ, मैं इनमें ही रहता हूँ, इनकी जैसा रहता हूँ, खाता भी ऐसे, सब कुछ ऐसे ही करता हूँ। शेर कहता है अरे यार, जंगल का राजा परेशान, ये क्या हो गया। उसको पानी के तालाब होता है ना, तालाब, वहां लेके जाता है। और उससे कहता है देख, तालाब में क्या होता है ना, पानी में हम लोगों को फेस दिखता है, परछाई दिखता है ना। तो देखता है कि यार मेरे जैसे फेस है इसका भी, मेरी जैसी पूंछ भी है, पूरा सेम स्ट्रक्चर मेरे जैसा है। तो कहता है यार, फिर बोलता है, भाई तू राजा है। बोलता है कि यार, मैं शेर है मतलब तू। कहता है कि नहीं यार। बोलता है हाँ, बट मेरी आवाज तो मैं वाली है। बोलता है नहीं, तू शेर है। तो बोलता है चल आवाज करके देखा। तो वो पहले करता है जैसे आवाज निकालना ना, तो जैसे वो आवाज निकालता है मैं, फिर वो कहता है और तेज कर, वो कहता है मैं, फिर वो और तेज करता है, ऐसे करके 3 4 5 बार प्रैक्टिस करता है। एक 1 घंटे की प्रैक्टिस उसकी, जब दहाड़ निकलती है तो उसको फील होता है कि यस मैं शेर हूँ। हेलो। उसको फील होता है जब कि हाँ यार मैं तो शेर ही हूँ, मैं यहाँ कहाँ चला गया। तो आप लोग ना कहीं वो भेड़ बकरियों में चल रहे हो। आपके अंदर जो रियल शेर है ना, वो आज मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। आप लोगों के अंदर शेर है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, मेरा माइंड है, आपका माइंड है, इस दुनिया में किसी भी बेस्ट जीनियस का माइंड है, सबका माइंड यूनिवर्स ने एक जैसे ही दिया था। मतलब हमें शेर बना के ही भेजा था, वो तो हम गधे हैं, भेड़ बकरियों की चाल चल रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी सराउंडिंग भेड़ बकरियों की है कि नहीं? देखो प्लीज, मैं किसी को ऐसा गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि आप फैमिली या फिर किसी को कुछ गलत बोल रहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मेरा वो मोटिव नहीं है। बस मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ जिनके गोल्स नहीं है, मतलब भाई लाइफ में कुछ, उन्हें बड़ा कुछ नहीं करना है, गोल सेट नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है, तो उनका, उनकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है।
उन्होंने अपने माइंड को यूज करना ही नहीं सीखा। उनकी जनरेशन और आपकी जनरेशन में अब फर्क होने लगा है। दुनिया बदल रही है। राइट, आपके अंदर एक रियल शेर है, इसको पहचानो। अब उसने तो 1-2 घंटे की प्रैक्टिस में अपनी आवाज को ले आया था, शेर बन गया था। आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपको पूछना है अपने आप से। तैयार हो अपनी लाइफ में अपने आप को पहचानने के लिए? हु आज यू? भाई आप भी एक, आपके अंदर पोटेंशियल होगा, आपके अंदर वो टैलेंट होगा, जो कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, आपको बनाने वाला ऊपर वाला है, और वो ना कभी कोई खराब और कोई बेकार चीज बना ही नहीं सकता। समझो, आपको बनाने वाला वो है कुदरत। वो कभी कोई बेकार खराब चीज बना ही नहीं सकता। उन्होंने उस शेर को भी शेर बना के भेजा था, लेकिन वो भेड़ बकरियों में फंस गया था। वैसे ही आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी भेड़ बकरियों के उसमें फंसे हुए हो। समझ गए? लास्ट मैंने एक टास्क दिया था आप सबको। किस किस ने टास्क कंप्लीट किया है? मैंने कहा था आपको, आपके आसपास आप 24 आवर्स में किस किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, उनकी लिस्ट बनानी है। सबने किया? देखो एक और चीज बताता हूँ। लाइफ में ना कुछ रूल्स हमेशा फॉलो करना चाहिए। पहला, रिस्पॉन्सिबल रहो अपनी लाइफ के लिए। रिस्पॉन्सिबल रहो अपनी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ ना, आप ब्लेमिंग में मत रहना कभी भी। ब्लेम करो, जैसे अभी ना कुछ लोग कैसे होंगे, प्लीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग कैसे होंगे, ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। यार मेरी फैमिली ऐसी थी, उन्होंने मुझे सही गाइड नहीं किया, मेरे टीचर्स ऐसे थे, मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे। मतलब देखो, नहीं, नो वन, यहाँ पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी लाइफ जैसी थी अब वैसी है। अब कैसी होनी है वो आपके हाथ में है। अगर आपने ब्लेम करने स्टार्ट करा ना, आप अपने हाथ से अपना जो कमांड खो दोगे। आप अपनी कमांड खो दोगे। अगर आपने कहा कि यार आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो फिर कमांड किसके पास है? मेरे पास। राइट, आप अगर कोई आप कहो कि यार मेरे रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन है, आपके सामने जो इंसान बैठा है ये रिस्पॉन्सिबल है, तो भैया आप तो एकदम सुकून से हो गए, ये रिस्पॉन्सिबल है, जो जाने वो यही करे। राइट, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनली एंड ओनली यू। ओनली यू, नो वन। आपके अलावा कोई भी इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपका भाई, आपके लाइफ में कितना भी बुरा करने वाला कोई भी इंसान हो, इमोशनली परेशान करने वाला, हैबिट्स किसी की कोई भी कितना भी बुरा हो, ओनली यू आर द रिस्पॉन्सिबल। टेक यूर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक चार्ज। अपनी लाइफ में ना अपना चार्ज लो, और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना स्टार्ट करो। ओके, देखो हमने यहाँ तक, अभी तक किसी को कोई डाउट है? पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने आज सबसे पहले पढ़ा माइंड एंड ब्रेन क्या होता है, हमने डिफरेंस समझा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर समझा। उसके बाद में हमने कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। राइट, अब अगर हमें कुछ, सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है, अल्लादीन की चिराग की तरह होता है। ठीक है, अगर हमें इसको इन्फ्लुएंस करना है तो हम बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके बीच में एक फिल्टर आता है। ठीक है, और फिल्टर कैसे बनता है? रिप्रोग्रामिंग, सॉरी, प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग कैसे होती है? हमारी सराउंडिंग से। सराउंडिंग क्या है? इसका मतलब हमने एक लिस्ट बना ली, इन लोगों ने हमें ये सब दिया है। राइट, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? चलो अभी ना थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, मुझे ये जानना है, लास्ट सेशन किस किस ने अटेंड किया था? सबने अटेंड किया था? काफी ज्यादा लोग थे। ठीक है, आप सबके पहली चीज तो रिव्यू मुझे नहीं मिले कि आपने बेस्ट लर्निंग क्या दी आपको। देखो रिव्यू मतलब होता है बेस्ट लर्निंग ऑफ द डे। अगर देखो रिव्यू नहीं दे पा रहे हो ना, अगर आप कुछ राइट इट डाउन नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपके माइंड में कुछ गया ही नहीं है। भाई आप लिख तभी सकते हो आपके माइंड में कुछ होता है। विदाउट, आप एक बार बताओ, किसी का एम्प्टी माइंड है, खाली माइंड है, वो कुछ लिख सकता है क्या? कभी नहीं। तो प्लीज अपनी एक हैबिट बनाओ कि आपको लिखना स्टार्ट करना है लाइफ में। जो भी लर्न कर रहे हो,
बेस्ट लर्निंग क्या है? जैसे मान लो आज की बेस्ट लर्निंग है कि भाई अपने इन्वायरमेंट को ठीक रखना है, इन लोगों से मुझे दूर रहना है, इन लोगों को मुझे चेंज करना है, राइट? लर्निंग हो गई। अपने इन्वायरमेंट फोकस करना, तो अपने उसको राइट इट डाउन करो लिस्ट बना के कि हाँ भाई ये मेरी लर्निंग है। अब मुझे क्या करना है? एक्शन में आना है। लिखने से कुछ नहीं होना। एक्शन कौन लेगा? राइट, एक्शन मोड में आना है। हमें देखो सबसे पहले तो क्लियर समझो कि हमें ये पता चल गया कि हमारी लाइफ में किन किन लोगों का इन्फ्लुएंस है। समझ में आ गया? अब हमें समझ आया कि इन लोगों का ऐसा इन्फ्लुएंस है कि आज मैं अपनी लाइफ में परेशान चल रहा हूँ, चल रही हूँ। अब मुझे किन लोगों का इन्फ्लुएंस चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो हो जाऊं। नीट सर से 1 घंटे सेशन लिया, इसका इन्फ्लुएंस कैसा होगा? अरे बताओ, कैसे इन्फ्लुएंस होगा इसका? देखो, कभी भी ना हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमारा इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो डजेंट मैटर। अगर आप भीड़ बकरियों में रहोगे ना, तो आपकी आवाज, आपका पूरा कैरेक्टर, आप बिल्कुल घास खाने वाले हो जाओगे। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, चलो आप लोगों के साथ। शेर जंगल का राजा क्यों है? वाई? चलो सबको मैं अनम्यूट करूंगा, सबसे पूछूंगा एक एक लाइन में, आप आंसर देना। शेर जंगल का राजा क्यों है, सबसे पूछूंगा, एक एक पर्सन बोलेगा। जो नहीं बोलेगा उसको मैं रिमूव कर दूंगा। समझ गए? हर एक इंसान को बताना है शेर जंगल का राजा क्यों है। प्लीज टाइप नहीं करना है, मैं किसी से टाइपिंग नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपके आंसर फिर कोई और कॉपी पेस्ट बोलेगा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है? मैं चाहता हूँ, देखो सही गलत का मैटर नहीं है यार यहाँ पे। मैटर है आपका बोलने का। आप बोलो, डजंट मैटर यार। ठीक है? ओके, सबसे पहले टॉप पे कौन है? ओके, ज्योति जी टॉप पर है, राइट? ओके ज्योति जी, आपको बोलना है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, शेर जंगल का राजा क्यों है? वाई? सर क्योंकि शेर जो है बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, उसकी आवाज में वो दम है, कुछ है पावर। ओके दैट्स ग्रेट। अभी यहाँ से मैं थोड़ी सी क्लियर चीजें करता हूँ। जंगल में सबसे बड़ा कौन है, हाइट वाइज? हाथी। हाथी। जिराफ। लेंथ वाइज कौन बड़ा है? सांप। अजगर। ठीक है, मतलब शेर ना तो लेंथ में बड़ा है ना हाइट में बड़ा है। ठीक है, अगर स्पीड वाइज देखा जाए तो सबसे तेज कौन है? चीता। आपको तो सारे आंसर पता है। मतलब ना तो वो हाइट वाइज बड़ा है, ना वो लेंथ वाइज बड़ा है, ना वो स्पीड वाइज बड़ा है। मतलब वो शेर जंगल का राजा कैसे बन गया? अगर किसी की हाइट के अकॉर्डिंग किसी को सिलेक्ट किया गया तो वो कोई और होता। किसी की लेंथ के अकॉर्डिंग, हैवी के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्ट किया तो कोई और होता। अगर किसी की स्पीड के अकॉर्डिंग, कुछ लोग कहेंगे स्पीड के अकॉर्डिंग, तो कुछ लोग यार वो तो चीता है। तो शेर में ऐसा क्या था? सोचो सोचो, कुछ समझ आ रहा है? एक छोटी सी चीज है उसके अंदर बस, जो उसको डिफरेंट करती पूरे लोगों से, सब लोगों से एकदम अलग करती उसको। ओके नेक्स्ट, सबको सबसे पूछते हैं, सबको सबका सबको मौका देंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके नाउ सेकंड, अंकिता जी। अंकिता जी अनम्यूट योरसेल्फ। जी। मेरे हिसाब से बाकी लोग ग्रुप में रहते हैं और ये अकेला होता है, और अपने डिसीजंस मेकिंग में ये मतलब कहीं जाना है तो ये फ्रीली उसको एक लाइक अ किंग ये वॉक कर सकता है, और कुछ भी हो तो ये फेस भी कर सकता है, आई थिंक सो। दैट्स ग्रेट, नाइस, थैंक यू। चलते चलो अभी। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं अनुप्रिया, अनुप्रिया पटेल। हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। हाँ सर जी क्योंकि बताइए। क्योंकि ये तेज, बहुत तेज इसकी आवाज होती है, और इसमें ये पराक्रमी होता है, और इसमें एक राजा के सारे गुण पाए जाते हैं, इसमें ठीक लीडरशिप है, भी होता है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अभी कौन आ गया? दीपा जैन। दीपा जी आ जाइए। अरे लेफ्ट मत करो, अगर आंसर नहीं दे रहे हैं तो डरो मत यार, लोग तो डर रहे हैं। कुछ लोग लेफ्ट हो गए तो।
अरे यहाँ पे कोई आपका एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स, ओके। मैं अच्छा, पावरफुल। पावरफुल, ओके ठीक है, पावरफुल। पावरफुल और सबको अपने आप से अलग रखता है और अपना एरिया फिक्स करके रखता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। नाउ दीपिका, दीपिका जी आप बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, शायद उनका कोई नेटवर्क इशू होगा। ओके, अच्छा बताना कौन कौन चाहता है, कौन बोलना चाहता है। ओके, निशा को ऑप्शन देते हैं एक बार, निशा फिर इस बार में प्रवास से बात करेंगे। हाँ, जो लोगों का वीडियो ऑन है ना, सिर्फ उनसे बात करूंगा मैं भी अब ऐसे ही कर, नहीं कर रहे हैं बात वीडियो से। ठीक है निशा, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर क्योंकि ना उसमें ये बिलीफ होता है कि मैं किंग हूँ, तो बस इसीलिए वो किंग है। उसे ये होता ही नहीं है कि मैं आम हूँ, या फिर वो सराउंडिंग भी उसी में रहा है। वो शेरों के साथ ही रहा है, उसकी सराउंडिंग शेरों के साथ रही है। तो तो इस शेर जब आया होगा, शेरों में ही रहा होगा, राइट? तो वो हाँ, शेर कैसे शेर बन गया, मतलब शेरों में रहा, शेर ही है, लेकिन वो राजा कैसे बन गया? उनको देख चलो देख कोई के सर, नहीं। जैसे हम अपने बड़ों को या फिर अपने सराउंडिंग को देख देख के उन्हीं की तरह, उन्हीं के जैसे बन जाते हैं, वैसे ही शेर भी अपने जैसों को देख के उसमें बिलीफ सिस्टम हो गया कि हाँ मैं भी शेर ही हूँ। ठीक है, ओके, गुड, नाइस। ठीक है प्रभा, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कोई तो आंसर करो यार, परफेक्ट वाला कौन करेगा? प्रभा कहाँ है? ओके, नाउ देखो, जिसका वीडियो है ना, वो उनसे मैं बात नहीं करूंगा आज ना। सर हाँ, मुझे आंसर देने लगता के लिए वीडियो ऑन कर ली विवेक जी ने, नाइस विवेक जी। ओके, हाँ जी प्रभा बोलिए। सर मुझे लगता है कि उससे पूरी तरीके से पता है कि उसकी क्या पावर है और उसको कैसे यूज करना है। ओके, थैंक यू। कोई रह तो नहीं गया वीडियो वाला, सबका हो गया? चलो विवेक जी से भी पूछ लेते हैं, उन्होंने कर दिया है तो। ठीक है, विवेक जी बताइए। और कोई अपने आप को राजा नहीं समझता है, इसलिए वो और कोई राजा बन ही नहीं सकता है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ व्हाट यू आर। इफ यू आर योर सेल्फ is thinking that I am poor, you will remain poor throughout your life. If you think I am king, you will become a king one day. इन ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। अभी कोई रह तो नहीं गया? अच्छा हाँ, मनीष जी रह गए हैं, एक सेकेंड, मनीष जी, हाँ जी। ओके, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ मनीष जी। कॉन्फिडेंस रहता है उसमें कि वो उसके सामने और कोई नहीं, वो अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, थैंक यू। अभी तो कोई नहीं रहा ना, पक्का सब हो गए? हो गए ना? वीडियो ऑन वाले तो सब हो गए ना? यार मैंने लगता है क्वेश्चन आंसरिंग करके ना लोगों को भगा दिया है, 3-4 लोग तो गायब भी हो गए। कोई नहीं, डर हो गया लोगों को कि हम पता नहीं हम क्या बोले। अरे यार सिंपल है, यहाँ पे कोई टेस्ट थोड़ी है, राइट? यहाँ पे कोई आगे पीछे कंपैरिजन थोड़ी है कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा। जस्ट रिलैक्स, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, हमारे अकॉर्डिंग से ज्यादा इसलिए है। अब मैं बताता हूँ, पता है शेर का एटीट्यूड कैसा होता है? मर जाऊंगा लेकिन घास नहीं खाऊंगा। शेर अपने आप से एक ही चीज बोलता है, मैं, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। एटीट्यूड, माइंडसेट। शेर अपने आप से एक ही चीज बोलता है, भाई पता है अगर किसी को खाना नहीं मिलता है ना, कुछ भी खा लेगा कुछ भी, लेकिन शेर का स्टैंडर्ड होता है, वो सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाता है, शिकार करना है, खा के फिर सो जाएगा। उसका मोटिव यही है, शिकार करना है, घास नहीं खाना है। शेर अपने आप से एक ही चीज बोलता है, शेर घास नहीं खाएगा। उसका एटीट्यूड सिर्फ उसको राजा बनाया है, बाकी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो और लोग उससे तेज नहीं है, स्पीड नहीं है, पावरफुल नहीं है, सब लोग हैं। हिज एटीट्यूड, माइंडसेट। तब भी कहते हैं हम लोग, पता है हम लोग क्यों आपसे इतने टाइम से बोल रहा हूँ माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, व्हाई? एक जानवर
जंगल का राजा बन सकता है सिर्फ अपने एटीट्यूड, अपने माइंडसेट से, तो क्या हम अपनी दुनिया के राजा नहीं बन सकते? अपनी दुनिया मतलब देखो, अपनी दुनिया मतलब वर्ल्ड नहीं होता, अपनी दुनिया मतलब अपने आसपास की दुनिया, वहां के राजा नहीं बन सकते? जस्ट चेंज योर माइंडसेट ना। अभी आपका माइंडसेट ही कंपैरिजन या फिर जेलेसी, एंगर, डिस्टर्ब, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं कैसे चलता रहता है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया सबको? पक्का? ऑल क्लियर? हाँ कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। एक पूरा 1 आवर से हो गया, 1 घंटे होता भी नहीं। लाइव सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। अब हम पहुंच रहे हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग की जो आती है, प्रोग्रामिंग जो होती है, इससे क्या होता है ना, हम कोई भी चीज अपने माइंड को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो बीच में आती है फिल्टर, को बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। समझ गए? बिलीफ सिस्टम तक पहुंच गए सब के सब? हेलो, मेरा नेटवर्क ठीक है ना? नेटवर्क ठीक है? परफेक्ट। ओके, अब बिलीफ सिस्टम हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आगे का हम कल से करेंगे क्योंकि 1 आवर कंप्लीट हो गया है, ठीक है? आज जो हमने अब टास्क सुन लो, ठीक है? देखो ऐसे ही नहीं करना है यार, अगर आप लोग लर्निंग करके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे तो इट जस्ट एक कचरा होता है ना, उसी तरह हो जाओगे। देखो नॉलेज तो आपके अंदर ऑलरेडी बहुत भरा है, मैं चाहता हूँ आप इम्प्लीमेंटेशन कराना, एक्शन में लाना। ठीक है? पकड़ रहे क्या होगा? हाँ जी, मुझसे बात करने के लिए फर्स्ट रूल रहेगा कि वीडियो ऑन होना चाहिए। ओके, डू इट फास्ट गाइस। अगर कुछ पूछना है तो पूछो, मैं टास्क बताने वाला हूँ कि टास्क क्या होने वाले हैं, आपको क्या करके आना है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी ठीक है?